चलो सर्वगत रोग विज्ञानी चालू करते हैं। ठीक है ना, सर्वगत रोग कितने होते हैं अपने पास? 17 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 17? कैसे याद किए थे अपन ने? तो 4 प्रकार के अभिष्यंद, 4 प्रकार के अधिमंत, अधिमंत के साथ एक बोनस में हताधिमंत, ऐसे करके हो गए थे 6। 3 प्रकार के फिर शोभ देखे थे अपन ने, सशोप अक्षिपाक, अशोप अक्षिपाक और शुष्क अक्षिपाक। ठीक है ना, 9 और 3 हो गए थे 12। 2 प्रकार के वात वात वाले देखे थे, वात पर्याय और अन्यतवात, हो गए थे 14। 2 प्रकार के सिरा सिरा वाले देखे थे, सिरोत्पात, सिराहर्ष 16, और एक बोनस में अपन ने देखा था अम्लीय दूषित। ऐसे करके डायरेक्ट कितने हो गए थे अपने? 17 हो गए थे। ठीक है ना, वाग्भट सुपरमेसी क्या थी? वाग्भट ने सिरा उत्पात और सिरासर को हटा के शुक्लगत में रख लिया था, इसलिए वहां पे 11 की जगह 13 हो गए थे। तो यहाँ पे 17 में से 2 गए तो 15 बच जाएंगे वाग्भट के, लेकिन उन्होंने एक एक्स्ट्रा कृष्णगत वाले में से अक्षिपाक करते हटा के यहाँ लगा दिया, तो इनके हो जाएंगे 16। क्या याद रखना अपने को? सर्वगत होते हैं सुश्रुत के 17 और वाग्भट के होते हैं 16। चलो अब देखते हैं एक एक। तो अभिषंद देखते हैं भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना सब कचरा आप याद नहीं करना अपने को ना, एमपीपीएससी में बहुत कम आते, तो देखते हैं कौन कौन से। तो ये इंग्लिश के लक्षण दे रखे हैं मॉडर्न अभिषंद में, जो होते हैं ना 3 लक्षण होते हैं, पी पी डी आर, ऐसे करके अपन याद रखते हैं। पेन, फोटोफोबिया, डिस्चार्ज और रेडनेस, ये 4 प्रकार के लक्षण वहां पे देखते हैं अभिषंद में अपने को। ठीक है ना, वेदना, राग, स्त्राव, प्रकाश, असहायता। अब नहीं आएगा। चलो बात है अभिषंद क्या होता है, तो कुछ कुछ लक्षण होते हैं कि आंसू कैसे आते हैं और अंदर क्या क्या होता है। ठीक है ना, तो अपने को पता है भैया, वातज वाले में शिशिर अश्रुता हो जाएगा, एकदम ठंडे ठंडे आंसू निकलेंगे वातज अभिषंद में। निस्तोद, स्तंभ, रोमहर्ष, संघर्ष, ये अपने को याद है श्लोक पहले। शिरो अभितापा, क्या क्या याद रखना? अभी बहुत कम याद रखना अपने को। ठीक है ना, देते हैं। अभी याद रखेंगे हम शिरोअभितापा। शिरोअभितापा किसका? वातज अभिषंद का लक्षण है। विशुष्क भावम, सारे के सारे भाग सूख जाएंगे, ऑब्वियसली वातज में ही सूखेंगे भैया। शिशिर अश्रुता, आंसू कैसे आने लग जाएंगे? एकदम ठंडे ठंडे आंसू निकलेंगे। ठीक है, वाग्भट क्या बोलते हैं? वाग्भट के 2 वचन याद रखेंगे, वो बोलेंगे नासा ना हो जाएगा साथ में, और जंतु का सर्पणों का आभास हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ईजी है भैया। क्या क्या दें? सबसे पहले निस्तोदन, ऑब्वियसली निस्तोदन तो बात ही है ना, वो कहाँ लगाएंगे? वातज अभिषंद का लक्षण अपने को श्लोक याद था ये चतुर्थ वर्ष में, इसलिए अपन ने इसको ज्यादा कोर्ट से याद नहीं किया था ना, कि निस्तोदनम स्तंभम रोमर संघर्षम, ऐसे करके कुछ कुछ था ना। तो बात जब इस में क्या क्या देखा? निस्तोदन होगा, स्तंभन होगा, रोमर्श होगा, संघर्ष होगा, शिरोअभितापा। एक को याद रखना अपने को, तो बात जब इस में शिरोअभितापा होता है, शिशिर अश्रिता होती है और विशुष्क भाव होता है। ठीक है ना, ये मन में नहीं याद कर लिया। वाग्भट बोलते हैं जंतु जंतु सर्पण का आभास होता है, उनमें निमेश में थोड़ी सी कृच्छता हो जाती है। ठीक है ना, वातज अभिषंद देखा। अब आ जाते हैं पित्तज अभिषंद पे। पित्तज अभिषंद में क्या? शिशिर अभिनंदा, ऑब्वियसली उष्ण अछूता, तो ऐसे याद ही हो जाएगा भाई, पित्तज में तो निकलेगा उष्ण अछूता। शिशिर अभिनंदा, ऑब्वियसली ठंडा, जो आंख को जो ठंडा चीज लगेगी या शीतल चीज लगेगी, उसमें वो अभिनंदन आनंद प्राप्त करेगा। दाह प्रपाक धूमायन, कोई अंधा भी बता देगा कि ये पित्तज में आता है ना। धूमायन, वाष्प समुच्चम। ठीक है ना, उष्ण अछूता, बहुत ईजी भैया, याद नहीं। देखो दाह प्रपाक धूमायन कहाँ आता है? पित्तज अभिषंद में आता है, याद है अपने को। ठीक है ना, श्लोक भी आता है इसका, वाप समुच्चा उष्णादा पीतक नेत्रता, ऐसे करके। वाग्भट का आता है चारों छिछत्वा। देखो अभी यहाँ रखना, वाग्भट बोलते हैं कि पित्तज के अंदर या पित्तज अभिषंद में क्षार लगने जैसी पीड़ा होती है। ठीक है ना, पित्तज अधिमंत में भी कुछ कुछ आएगा ऐसा करके, है ना। तो अभी यहाँ पे अपन ने याद किया, क्षारो छित छत्वा अक्षितम, आंखों में किसी ने क्षार से जला दिया है, क्षार के समान लगने वाली वेदना उत्पन्न होती है। वाग्भट के अनुसार किसमें? पित्तज अभिषंद में। आगे देखेंगे अपन कहीं और। चलो कफज वाले बात जाते हैं। कफज वाला क्या है? दूषिक श्रुत, या कुछ बताया नहीं था तो अपन ने पकड़ के लिखा है दूषिक श्रुत, तो नहीं याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उष्ण अभिनंदन, ऑब्वियसली उष्ण अभिनंदन कौन प्राप्त करेगा? कफज अभिषिंद करेगा। गुरुता, अक्षिशोभ, कंडु उपदेहो, स्त्राव, मुंह, पिच्छलाय, कुछ नहीं याद करना ना। पिच्छावत दूषिका श्रुता, वाग्भट ऐसे बोलते हैं ना कि पिच्छावत, सेमल की गोंद के समान क्या होता है? स्त्राव इससे निकलता है ना। तो पिच्छावत दूषिका श्रुता किसमें आया? कफज अभिषिंद। तीनों को फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वातज वाले में क्या आया भैया? शीत अश्रुता आ गया है। ठीक है ना, शीत क्या बोलते हैं, शीत अश्रुता या शिशिर अश्रुता आ गया है। पित्तज वाले में उष्ण अश्रुता आ गया है। कफज वाले में पिच्छावत दूषिक अश्रुता आ गया है। ठीक है ना, वैसे रक्तज वाले में ताम्र अश्रुता आ जाएगा। ठीक है, तो कफज वाला बहुत ईजी है, उष्ण अभिनंदन कर रहा है, गुरुता, अक्षिशोभ, कंडूप, देव, स्त्राव से ना, कोई अंधा भी बता देगा भैया कि कफज अभिषंध के लक्षण है। ठीक है, रक्तज वाले में ताम्र अश्रुता हो जाएगी, लोहित नेत्रता, राज्या समन्ता, अतिलोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है?
नेत्र में चारों तरफ छोटी 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 लोहित या लाल कलर की राजी या रेखाएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। याद रख लेना भैया, ताम्र ताम्र श्रुता हो जाएगा इसमें रक्त ज्वाले में। और राज्यम समन्ता अति लोहस्य, है ना, राज्य के लिए खून बहाते हैं, ये सभी अपन ने याद किया था ना। तो रक्तज अभिषंद में आता है ना, कंफ्यूज होते हैं ना कि भैया लोहित कलर के तो पित्तज में भी हो सकती है, लेकिन जब रक्तज आ जाएगा तो रक्तज में होगी ना, पित्तज में क्यों होगी। तो राज्यम समन्ता अति लोहिताश्च किस में आ जाएगा, रक्तज अभिषंद में आ जाएगा, ठीक है। वाग्भट वाला नहीं याद रखना है, रक्त अश्रु राजी दूषिका रक्तमंडल नहीं पूछा जाएगा। फिर से एक बार ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। वातज अभिषंद में क्या देखा, शिशिर अश्रुता आ जाएगी, निस्तोदनम आ जाएगा, स्तंभम रोमहर्ष संघर्ष, शिरो अभितापा मुख्य बिंदु है जो अपने को याद रखना है, विशुष्क भाव अपने को वातज अभिषंद का मुख्य बिंदु याद रखना है, शिशिर अश्रुता अपने को याद है इसे। वाग्भट बोलते हैं नासा नहा थोड़ा सा हो जाएगा, जंतु सर्पण का आभास नेत्र में रहेगा, निमेश और उन्मेष में थोड़ी कृच्छता रहेगी। पित्तज वाले में उष्ण अश्रुता बोलते हैं आचार्य सुश्रुत, उसके अतिरिक्त शिशिर अभिनंदा होगा, इसमें दाह प्रपाक धूमायन बहुत ही दिए, वाष्प समुच्रम आंखों से कुछ भाप जैसा निकल रहा है, ये पित्तज अभिषंद का लक्षण आएगा, उष्ण श्रुत आएगा। वाग्भट बोलते हैं क्षारो छित छत्वाक्षितम, आंखों में क्षार से छत लगने के समान वेदना होगी पित्तज अभिषंद में, ठीक है। कफज वाले में दूषित पेच्छावत दूषिक अश्रुता वाग्भट बताते हैं। सुश्रुत जी बोलते हैं उष्ण अभिनंदा होगा, गुरुता अक्षिशोप कंडूप देवो स्त्राव मुख्य, जब बहुत ईजी है ना। रक्तज वाले में ताम्र अश्रुता और क्या है, लोहित नेत्रता, रक्त कलर का नेत्र हो जाएगा। और राजी चारों तरफ छोटी छोटी जो होती है रेखाएं रक्त वर्ण की, इसके आसपास हो जाएगी। अब आ जाते हैं अधिमंत। ओब्वियसली अभिषंद के नेक्स्ट स्टेज या अभिषंद के आगे के स्टेज को अधिमंत कहा जाता है। अधिमंत तीन मुख्य लक्षण होते हैं जो चारों कॉमन होते हैं, चारों अभिषंद में कॉमन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्पाटन इवात्यर्थम, नेत्रम निर्मथ्यते और शिरोर्धतम। जब वहां पे मैं 19 ही करके याद करवाता था ना, वैसे अपने को याद हो ही गया था बार में, लेकिन जब नहीं था तो ट्रिक 19 ही लिखते थे इसके ना, 19 ही करके। तो उत्पाट्यतम इवार्थम नेत्रम, नेत्र के उत्पाटन करने जैसी पीड़ा, नेत्र को निर्मथने जैसी पीड़ा, और आदि सिर में वेदना, ये अधिमंत के सामान्य लक्षण है तीनों के तीनों, ठीक है ना। अब देखते हैं वादच अधिमंत। जो नेत्र अधिमंत के सामान्य लक्षण होते हैं तीनों के तीनों वातज अधिमंत में भी आ जाता है। देखो, नेत्रम उत्पाट्यतम इव, नेत्रों को उत्पाटन करने या काटने जैसे पीता। मथते अरणिवत, वहां पे निर्मथते नेत्रम थे, यहाँ पे अरणिवत मथते होगा, है ना। तो नेत्र को अरणि के समान मथ रहे हैं। संघर्ष तो निर्भेद नहीं याद रखना, उसमें भी आता है, इसमें भी बोनस में तो कभी नहीं आएगा। मांस संरब्धम अविलंब, ये होता है भैया ना, इसमें क्या होता है, लाल कलर का एकदम मांसल या छिछलापन आ जाता है, मांस संरब्धम अविलंब आ जाएगा, ठीक है ना। नेत्र रोग में कुंचन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, कुंचन, माधव ने कुंचन नेत्र रोग का अलग से वर्णन किया है, देखा था अपन ने, ठीक है उसमें। और इन्होंने कुंचन जो है वातज अधिमंत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आचार्य सुश्रुत, सॉरी आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि नेत्र का कुंचन होना वातज अधिमंत का लक्षण है। माधव ने कुंचन को स्वतंत्र रूप से नेत्र रोग बताया है, ठीक है ना। कुंचन आस्फुटन अध्ययन सिरोर्ध वेदना, बहुत कुछ नहीं है भाई, तीनों के तीनों कॉमन लक्षण वातज वातज अधिमंत वाले तीनों कॉमन लक्षण 19 वाले आ जाएंगे। मांस संरब्धम अविलंब एक एक्स्ट्रा जोड़ देना, बाकी इसमें ध्यान नहीं लेना है। वाग्भट बोलते हैं कर्णनाद का होना, तो वाग्भट ने वातज वातज दोनों में कुछ बोला है। वातज अभिषंद में बोल दिया क्या इन्होंने, देखो यहाँ पे लिखा होगा नासा नाह बोल दिया है, और इसमें बोल दिया है कर्णनाद, ठीक है ना। तो अलग अलग ही वो बकचोदी करी है ना, वातज वाले में वाग्भट ने कुछ अलग अलग रूप बताया है, ठीक है ना। वातज अभिषंद में बोल दिया क्या होगा, नासा ना हो जाएगा, और वातज अधिमंत में बोल दिया कर्णनाद हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना, वाग्भट बोलते हैं वातज अधिमंत में कर्णनाद हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपन किस पे, पित्तज वाले पे आ जाते हैं भैया। पित्तज अधिमंत क्या बोलता है, रक्त राजी चितम स्त्रावे वहनी नेन अवदाहति, वहनी से जलने के समान, देखो दो चीज अलग अलग आई, इसमें क्या हो रहा है, वहनी से जलने के समान वेदना हो रही है, किसमें, पित्तज अधिमंत में, क्योंकि रक्तज अधिमंत अब ये और देखेंगे, वहां पे अग्नि चारों तरफ दिखाई देगी, ठीक है ना। अग्नि वहनी से जलने के समान वेदना हो रही है, यकृत पिंडोपमम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्षारेण इत्तमेव क्षतम। तो देखो वहां पे अपन ने क्या देखा था भैया, पित्तज अभिषंद में भी देखा था क्षारे छित्वा छत्वाचितम, और पित्तज अधिमंत में भी देखा है, दोनों में देखा है क्षार से बना ना। हालांकि अलग अलग आचार्य का है, सुश्रुत का है तो अपने को पित्तज अधिमंत ही लगाना, कभी ऐसा नहीं पूछेगा पित्तज अभिषंद और पित्तज अधिमंत दोनों ऑप्शन में नहीं देगा ना, वो वात पित्त कफ रक्त ऐसे चारों ही देगा, तो अपन पहचान लेंगे दोनों में क्षार वाला किसमें आया है, पित्तज में भी आया है, ठीक है। इसके साथ सस्वेदनम पीत दर्शम मूर्छा शिरोधा युतम, ठीक है ना। वाग्भट ज्वलन अंगार किरणाभम ऐसे करके होता है, नहीं याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो प्रश्न उसको देना है ना अपने को, तो कफज अधिमंत से ही देगा। क्या होता है कफज में, स्त्राव कंडू से कभी नहीं पूछता। रूपम पश्चिति दुखेन, ये पूछेगा कि सारे के सारे दुनिया में जितने रूप हैं अपने चारों ओर, उसको देखने में रुझा होता है, दर्द होना, ये किसका लक्षण होता है, तो ये होता है कफज अभिषंद का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूपम पश्यति दुखेन, दुनिया में जितने रूप हैं नेत्र से अगर कुछ भी देख रहे हो तो दर्द हो रहा है। पाणु
पांशुपूर्णम अविलम, सारे के सारे रोग जो आसपास के पांशुपूर्ण कीचड़ से छिछले कलर के दिख रहे हैं भाई अपने को, नासाध्यमान हो रहा है, सिरो दुखयुतम हो रहा है इसमें थोड़ा सा, ठीक है ना। दो चीज बस याद रखना तो अपना काम बन जाएगा। रूपम पश्यति दुखेन, पांशुपूर्णम अविलम, ये दो लक्षण दिखाई देते हैं किसमें, कफज अधिमंत में, वेरी वेरी। बाकी नासाध्यमान हो जाएगा थोड़ा सा, सिरो दुखयुतम हो जाएगा, कफ वाले को सिर दुखता उगता रहता है, ऐसे करके अपन ने देखा था ना। कफज अधिमंत, अधिमंते तत् कृष्णम उन्नतम शुक्रण वाग्भट ऐसा बोलते हैं, नहीं याद रहे, रूपम पश्यति दुखेन पांशुपूर्ण अविलम, ठीक। अब रक्तज वाले पे आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, रक्तज अधिमंत कफज अधिमंत वेरी इंपोर्टेंट है। रक्तज अधिमंत क्या बोलता है, बंधु जीव प्रतिकाशम ताम्यति स्पर्शनम अछम। ऑब्वियसली भैया बंधु जीव प्रतिकाशम किसका लक्षण है, तो ऑब्वियसली बंधु जीव जहां पे आ गया मतलब रक्तज तो आ गया। रक्तज अभिषंध है कि अधिमंत है, तो अधिमंत वाले में याद रखना, स्पेशल वाला होता है रक्तज। अभिषंध वाली सब कम लेस इम्पोर्ट वो चीज होती है, उसमें सब नॉर्मल लक्षण दिखाई देता है, अंदर का कुछ डीप डीप नहीं दिखाई देता। डीप डीप वाले जो होते हैं अधिमंत में आते हैं, क्यों, क्योंकि अधिमंत आगे किस चीज है ना। बंधु जीव प्रतिकाशम ताम्यति स्पर्श अछम, स्पर्श अछम किसमें आएगा, रक्तज अधिमंत में, और बंधु जीव प्रतिकाशम भी आएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु आएगा, पश्यति अग्नि, अग्नि भी दिशा दर्शन, चारों तरफ उसको अग्नि लग रही है ना, ऐसी चारों दिशाओं में आग लगी हुई है ऐसे दिखाई देता है। वहनी से जलने के समान पित्तज अधिमंत में दिखाई लक्षण प्रतीत होता है, और वहनी चारों तरफ दिखाई दे रही है, अग्नि दिशा सारी चारों तरफ अग्नि लगी हुई है किसमें, रक्तज अधिमंत में। कंफ्यूज नहीं होना ना, अग्नि से जलने के समान वेदना जो ही पित्तज अधिमंत में होगा, और चारों तरफ अग्नि लगी हुई है ऐसा दिखाई देना किसका लक्षण होता है, रक्तज अधिमंत का होता है, ठीक है ना। तो दो पॉइंट अपन ने याद रख लिए, बंधुजीव प्रतिकाशम देख लिया, स्पर्श अक्षम देख लिया, उसके अतिरिक्त एक पश्यति अग्नि भी दिशा दर्शनम देख लिया। बंधुजीव ने वो अपन ने क्लिष्ट वर्त में भी देखा था भैया वहां पे, ठीक है ना। फिर रक्तमग्न अरिष्ट रीठा, वाग्भट ने एक और बोल दिया कि जो अरिष्ट रीठा होता है ना, पूरा का पूरा काला वाला भाग एकदम अरिष्ट रीठे जैसा लाल कलर का हो जाए, वो किसका लक्षण होता है, तो रक्तज अधिमंत का हो जाता है ना। अरिष्ट, रीठा वाला भी याद रखना, अरिष्ट जो होता है रीठा का पर्याय, अरिष्ट जैसा पूरा का पूरा काला भाग हो जाए, किसका लक्षण होता है, रक्तज अधिमंत का। चलो चारों प्रकार के अधिमंत फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार, तो अपने को बार बार देखने से बार बार याद होगा। सबसे पहले अधिमंत के सामान्य लक्षण देखे जो तीन थे, 19 करके अपन ने याद किया। उत्पाटन, नेत्र का निर्वथन करना, और आदि सिर में दर्द होना, यही की यही जो सामान्य लक्षण है तीनों वातज अधिमंत में आ जाएगा। एक अपन मांस सरब्द अविलम एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, ठीक है ना। सुश्रुत बोलते हैं नेत्र में कुंचन होना, ये भी वातज अधिमंत का लक्षण है, वाग्भट ने कर्णनाद इसमें ऐड कर दिया। पित्तज अधिमंत में देखते हैं, पित्तज अधिमंत में कुछ रक्त राजी वाजी ऐसा सब दिखेगा इस तरह, वहनीवत वेदना होगी, यकृत के पिंड के टुकड़े के समान नेत्र दिखने लग जाएगा, और छार से किसी ने जला दिया है वैसा फील होगा, ठीक है। सस्वेद पीत दर्शन मूर्छा सिरोधायुतम, सब इजी है, ये नहीं पूछा जाएगा ना। वाग्भट बोलते हैं जलते हुए अंगारे के समान नेत्र में वेदना होगी, ठीक है। कफज वाले में स्त्राव कंडु समितनम, इजी वाला है, कभी नहीं देगा। सबसे इंपॉर्टेंट दो बिंदु देगा अपने को, वो रूपम पश्यति दुखेन पांशुपूर्णम अविलम, किसके लक्षण है, ये कफज अधिमंत का लक्षण है, ठीक है ना। नासाध्यमान सिरोदुखयुतम भी बोनस में आया हुआ है। रक्तज वाले में क्या है, तीन बिंदु याद रखने अपने को, बंधु जीव प्रतिकाशम काम्यति, स्पर्शनम अछम, और पश्यति अग्नि भी दिशा दर्शनम, ठीक है ना। बंधु जीव ये जपा पुष्प के समान उसको पूरा का पूरा लाल कलर का हो जाएगा भैया, वीर बहुटी के समान, और स्पर्श में आंखों में स्पर्श करने में अक्षमता आ जाएगी, और चारों तरफ जो है अग्नि लगी हुई है ऐसा उसको दिशा दर्शन होगा, ठीक है। ये अपने चारों प्रकार के अधिमंत पूर्ण हुए यहाँ पे। फिर अधिमंत की मारकता 60-75 करके कोड याद करवाया था, वात पित्त कफ रक्त ऐसा अपन देख लेंगे, 60-75 करके अपने को कोड याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 60-75 वातज वाला तो एक बस याद रख लो तो क्वेश्चन बन जाएगा, कौन सा वाला अधिमंत है जो सद्य मारक होता है, तो पित्तज अधिमंत सद्य मारक होता है ना, यही प्रश्न पूछेगा। 60-75 वाला कोड है, ये इसीलिए बनाया जाता है अपने लिए ना। सद्य मारक अधिमंत कौन सा होता है, तो पित्तज वाला सद्य, क्यों, अग्नि के समान, देखो वैसे भी अपने बोल रहे अग्नि के समान कोई जला रहा है, यकृत के पिंड के समान एकदम काला, छार किसी ने डाल दिया, सारे क्रिटिकल कंडीशन किस में आ रही है, पित्तज अधिमंत में ही आ रही है, तो इसीलिए पित्तज वाला तत्काल 0 दिन में मर जाता है भैया, मतलब तुरंत मर जाएगा, सद्य मारक होता है। बाकी वातज वाला 6 दिन का मौका देता है, कफत वाला 7 दिन का, रक्तज वाला 5 दिन का। 60-75 कोड लिख लेना भैया, अधिमंत का क्या है, 60-75। वाग्भट का क्या होता है, 50-73, हालांकि पित्तज से ही प्रश्न पूछता है तो पित्तज वाला ही अपने को याद रखना है, ठीक है ना। फिर रोहिणी की मारकता वारकता यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे, बाद में उधर देखेंगे, वहां बताए बाद में देखा जाएगा उसको। हदाधिमंत, हदादिमंत जो होता है वातज अधिमंत की उपेक्षा करने पर हतादिमंत होता है, इसलिए हतादिमंत को अपन ने वातज असाध्य में देखा था। असाध्य हतादिमंत, हतादिमंत का लक्षण क्या होता है, तो अंतः सिराणाम स्वशनम स्थितम दृष्टि प्रतिक्षिप्तम, तो मैंने ऐसे याद किया था, बात से जब दृष्टि हत हो जाती है तो दृष्टि कैसी हो जाती है, उल्टी हो जाती है, प्रतिक्षिप्त हो जाती है ना, ऐसे याद रखा था ना। इंस्पिरेशन करते टाइम अंतः सिरा प्रेस होती है, जिससे दृष्टि क्या हो जाती है, प्रतिक्षिप्त हो जाती है, तो याद रख लेना, हत
अगर किसी को चोट लग गई है, आंख में हत लग गई है, तो उसको क्या इंस्पिरेशन करते हैं, श्वसन से याद करवाता है ना, इस श्लोक देता है वो, अंतः शिराणाम श्वसनम स्थितो दृष्टि प्रतिक्षिप्तम। श्वसन मतलब, श्वसन का मतलब क्या होता है, इंस्पिरेशन एक्सपीरियंस। तो इंस्पिरेशन किया एकदम बहुत जोर से, सिरा में चली गई इंस्पिरेशन, और आंखों की जो सिराओं में जाके आंख की दृष्टि क्या होगी, प्रतिक्षिप्त हो गई या उल्टी हो गई। ये किसका लक्षण है, हतादिमंत का लक्षण है भैया, ठीक है ना। विदेह ने सुश्रुत उक्त लक्षणों को हतादिमंत की दो अवस्था बताई। कौन कौन सी दो अवस्था, एक दृष्टि विरूपा, एक गंभीरिका, नहीं याद रखना भैया। सशोफ और अशोफ प्रक्षेपाक बहुत इजी है भैया, है ना। कंडु देह आश्रितम पक्व उदुम्बर सन्निभम जुष्टो महु स्त्रवेद उष्ट्राम शीतम, कुछ नहीं यादना। पक्व उदुम्बर सन्निभम किसका लक्षण होता है, सशोफ अशोफ एक साथ दे रखा है ने श्लोक में उत्तर तंत्र में, तो अपने को एक साथ यादना। पक्व उदुम्बर सन्निभम बचपन से अपने को रटा हुआ ना, सशोफ अशोफ नेत्रपाक में होता है, ठीक है ना। दोनों कान से होते हैं, तो अपन ने सन्निपात साध्य होते हैं, सरसों अशोक क्षिपात। चल, शुष्क क्षिपात, शुष्क क्षिपात अपन ने वातज साध्य में देखा था भैया, क्या होता है भैया, यत कुणितम दारु रूक्ष वर्तनम च अविल दर्शनम सुदारुणम यत प्रतिबोधनम शुष्क अक्षिपाको उपतम तकनीक। कुदारू विचार से सुदारू बन गए, इसे याद करवाया था ना, एआईपीजीटी 2023 का प्रश्न आया था, है ना, जो मैं गलत करके आया था, तो फिर मैंने इसकी पूरी श्लोक की ट्रिक बना ली थी। कुदारू विचार से क्या बन जाती है, सुदारू, है ना, याद रख लेना। सूखा हुआ, जो सूखा हुआ व्यक्ति होता है ना, शुष्क अक्षिपाक, सूखा हुआ व्यक्ति को सूखे से अपने को अच्छे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली जो दारू बहुत ज्यादा पीता है वो सूख जाता है ना, ऐसे करके सूखा सूखा रहता है। तो कु दारू को विचार से सुदारू बनाना है, तो कु से आ जाएगा कुणितम, दा से आ जाएगा दारुणम, रू से आ जाएगा रुक्ष वर्तमान, फिर विचार से आ जाएगा विलोकने, सुदारू से क्या आ जाएगा, सुदारुणम प्रतिबोधनम सुख शिक्षा ना। पूरा का पूरा वहां पे श्लोक आया था, सिर्फ शुष्क अक्षिपाक को खाली छोड़ा था, है ना, तो इसलिए अपन ने वहां पे बना था। कुदारू विचार से क्या बन गया था, सुदारू बन गया था ना। शुष्क अक्षिपाक होता है, वातज साध्य होता है ना। वाग्भट बोलते हैं शुष्क अक्षिपाक केवल क्या होता है, वात से नहीं हो सकता, इसमें वात पित्त भी ऐड करवाओ, है ना। तो शुष्क अक्षिपाक को वाग्भट ने वात पित्त बोल दिया था, ठीक है। शुष्क अक्षिपाक अपना हो गया। अब अपन देखते हैं वात पर्याय। वात पर्याय क्या होता है भैया, प्रदुष्ट वायु दोनों नेत्र, ओब्वियसली वात पर्याय और अन्य तो वात अपन ने देखा था, नेत्र नेत्र वाले में अगर दर्द करवा रहा है वात, तो वात पर्याय में रख देंगे। नेत्र के अतिरिक्त कान वान हनुमन्यन में तो अन्य तो वात कर देंगे, दोनों वातज रोग होते हैं, वातज साध्य होते हैं। क्या क्या होता है भैया, प्रदुष्ट वायु दोनों नेत्र पक्ष में भ्रू में आश्रित होकर संचरण करता हुआ पर्याय, मतलब क्या क्रमशः रुझा उत्पन्न करता है, उसे अपन वात पर्याय कहते हैं ना, कभी प्रश्न नहीं पूछा जाता। अन्य तो वात पूछा जाता है कि प्रकुपित वायु अवटु कर्ण शिर हनु मन्या ग्रीवा में स्थित होकर नेत्र भू को अतिवेद, ओब्वियसली नेत्र के आसपास, मतलब अन्य तो वात, बहुत इजी है अपने का ना, वात साध्य होता है। अम्ल दूषित पित्त साध्य होता है अपना, कुछ नहीं, इसका निदान बच पूछता है कि अम्ल विदाही द्रव्यों के सेवन से नेत्र शोभान्वित होकर नील एवं लोहित वर्ण की रेखाओं से ढक जाता है, इसे अम्लीय दूषित कहते हैं। वाग्भट ने अम्लयूषित कह दिया है। पित्त रक्त प्रधान दोष बता दिया, सिर्फ दोष पूछा जाता है, पित्त साध्य होता है अम्लीय दूषित, और कहाँ का रोग होता है, तो सर्वगत रोग होता है, इतना पूछेगा, अंदर का नहीं पूछेगा। सिरा उत्पात और सिराहर्ष। सिरा उत्पात क्या होता है भैया, तो मैंने बताया था, उत्पात मचाता है भैया। सिरोत्पात को अपन ने सवेदना अवेदना वाले में भी देख रखा है बहुत ज्यादा। तो सवेदना अवेदना युक्त नेत्र का ताम्र वर्ण से क्षण भर में विरंजित या लाल हो जाना, इसको अपन क्या कहते हैं, सिरोत्पात कहते हैं। कुछ नहीं, बस याद रखना, सिरोत्पात में वेदना भी होती है और अवेदना, वेदना अवेदना वाले जो एक साथ अपन ने याद करवाए थे ना, उसमें होता है सिरोत्पात, ठीक है ना। वेदना अवेदना युक्त नेत्रों में ताम्र वर्ण से क्षण भर में विरंजित या लाल वर्ण, शुरू में ताम्र वर्ण हुई एकदम लाल कलर की हो जाना, सिरोत्पात का लक्षण होता है। सिराहर्ष, सिरोत्पात की उपेक्षा करने से सिराहर्ष होता है ना, जो ताम्र वर्ण जो होता है ना, एकदम प्रगाढ़ रक्तस्राव हो जाता है। बस यही पूछा जाता है अपने से कि सिरोत्पात और सिराहर्ष, वाग्भट ने इनको कहाँ रखा है, सुश्रुत ने कहा, वाग्भट ने इनको कहाँ रखा है, सर्वगत रोगों में रखा है, ठीक है। लेकिन सॉरी, सुश्रुत ने इनको सर्वगत रोगों में रखा है, वाग्भट ने इनको शिफ्ट कर दिया शुक्लगत रोगों में, ठीक है ना। यही पूछा जाएगा अपने से। इसी प्रकार अपने कौन ने सारे के सारे दृष्टिगत रोग, जो सर्वगत रोग जो होते हैं अपने 17 प्रकार के, वो सारे अपने संपूर्ण हुए, ठीक है। अब अपन देखते हैं दृष्टिगत रोग विज्ञानी, अच्छा, ठीक है। दृष्टिगत रोगों के संदर्भ में पढ़ते हैं, कितने होते हैं, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार 12 होते हैं। वाग्भट में तो झड़ी लगाती है, दिन में 27 करवा दिए थे, ठीक है ना। अब दृष्टिगत रोग विज्ञानी में सबसे पहले क्या देखेंगे, दृष्टि के बारे में कुछ पढ़ते हैं। दृष्टि क्या होती है, मसूर दल मात्रम पंच महाभूत प्रसादम खद्योतम, ऐसे श्लोक अपने को होता है ना, मसूर दल मात्रम तु पंचभूत प्रसादम खद्योत विस्फुलिंगा भाव तेजोर अभिवय आवृतनाम पटलेनम अक्षणयम बाहर विवराकृति शीतम सातम नृणाम दृष्टिवाहु न चिंतका, ऐसे करके अपन देखते थे। हिंदी बस पढ़ लेते हैं, अभी अपने को श्लोक तो काम आएगा नहीं। कि मसूर दल मात्रा होती है दृष्टि, यही पूछेगा कि दृष्टि का आकार या दृष्टि की आकृति कैसी होती है, तो मसूल दर मात्रा की होती है। पंच महाभूत से बनी हुई होती है दृष्टि, खद्योत जुगनी की तरह चमकती रहती है, स्फुलिंग मतलब चिंगारी की आभा वाली होती है, ठीक है।
विवर आकृति, बाहर किससे आवृत रहती है? पटलों से आवृत रहती है ना, एक ऐसे विवर आकृति की रहती है, गड्ढे में पड़ी हुई है और बाहर किससे? पटलों से आवृत रहती है, ठीक है ना। शीत साथ में होती है भैया, ये ठंडा इसको प्रिय रहता है, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं क्या इसमें, दृष्टिगत रोगों में अपन देखते हैं तिमिर रोग देखते हैं भैया अपन सबसे पहले, ठीक है ना। तो तिमिर और लिंगनाश किसको बोलते हैं? तो प्रथम द्वितीय तृतीय सुश्रुत ऐसा बोलते हैं कि पहले नंबर और दूसरे नंबर तीसरे नंबर इन तीनों पटल में होने वाले रोग को तिमिर बोलेंगे और चौथे वाले में लिंगनाश बोलेंगे। वाग्भट थोड़ा उल्टा कर देते हैं, वाग्भट बोलते हैं शुरू के दो बराबर बराबर बांटो ना यार, शुरू के दो को बोलेंगे तिमिर और अंतिम के दो को बोलेंगे लिंगनाश। लेकिन अपने को सुश्रुत का प्रायोरिटी में याद रखना है प्रथम द्वितीय। नेत्र गोलक के पटल पढ़ रहे हैं ना, वैसे तो पटल अपन ने 6 पढ़े हैं लेकिन नेत्र गोलक के पटल 4 होते हैं, तो उसमें प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल, इन तीनों के रोग जो होते हैं उसको अपन ने क्या बोल दिया? तिमिर रोग बोल दिया आचार्य सुश्रुत ने। चौथे वाला जो ओनली है उसी को अपन ने बोल दिया लिंगनाश, है ना। कुछ लोग काज बोलते हैं, वाग्भट क्या बोलते हैं? बराबर बांटो भैया, शुरू के दो बोलो तिमिर और आखिरी के दो बोलो क्या? लिंगनाश बोलो, ठीक है। अपन देखते हैं, तो पहला देखते हैं प्रथम पटल में क्या क्या होता है, रटा हुआ है अपने को, टिप ऑफ टंग, ज्यादा दिमाग नहीं लगना। अव्यक्तम स्वरूपाणी सर्वामेन पश्चिम। प्रथम पटल में अगर तिमिर हुआ तो सारे के सारे जो रोग है अपने को कैसे दिखेंगे भैया? अव्यक्त रूप से दिखने लग जाएंगे ना, अव्यक्तानी स्वरूपाणी। पहला बस एक लाइन देखना, सारे के सारे प्रथम पटल में अगर तिमिर हो गया तो अव्यक्त दिखने लग जाएंगे। दूसरे वाले क्या दिख जाएंगे? दूसरा वाला बहुत इजी है भैया, क्या? दृष्टि भ्रंशम विहल्यति, दृष्टि भ्रंश हो जाती है, विफलता हो जाती है। अविद्यमान वस्तु दिखाई दी जाती है। अविद्यमान में मतलब जैसे कि क्या? आंखों के आगे कुछ मक्षिका, मशक, केश, मकड़ी के जाले दिखना, ये सब ना आंखों के आगे कुछ भी दिख रहा है वो सब द्वितीय पटल में हो जाएगा, ठीक है ना। दूरस्थ अपि रूपाणी मन्यते समीप, दूर रखी हुई चीज समीप और समीप रखी हुई चीज दूर दिखाई देते हैं। यही पूछेगा अपने के, दूर वाली पास, पास वाली दूर। कौन सी दृष्टि पटल में तिमिर या कौन से दृष्टि पटल के बाधित होने से रोग उत्पन्न होता है? तो द्वितीय पटल में होता है। तो द्वितीय पटल में क्या क्या देगा? सबसे पहले अपन ने दृष्टि विभ्रंश हो गई, अविद्यमान वस्तु अपने को दिखाई दे रही, जैसे आंखें के सामने मक्खी दिखाई दे रही है, मशक, केस, मकड़ी के जाले, ऐसा कुछ भी दिखाई दे रही, दूर की चीजें पास, पास की चीजें दूर होती है। सूची पाशम या पश्चती, फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का ना, कि सूची पाशम न पश्यति, सूची आकार की चीजें जो होती है वो दिखाई नहीं देती है ना, बहुत ज्यादा होती है। यत्नम आपति चतम सूची पाशम न पश्यति, किसका लक्षण है? द्वितीय पटल का। तो द्वितीय पटल में क्या क्या मुख्य बिंदु है, फिर से एक बार बोल देते हैं अपन। सूची पाशम न पश्यति, दूर की चीजें पास, पास की चीजें दूर दिखाई दे रही है। आंखों के आगे कुछ न कुछ अविद्यमान वस्तु दिखाई दे रही है, जैसे कि वहां पे मक्षिका, मशक, केश, मकड़ी के जाले, ये सब दिखाई दे रहे हैं। दृष्टि भ्रशम विहलती, दृष्टि के आगे या विभ्रंशता आ गई है दृष्टि में, ऐसा करके आता है। चलो तृतीय पटल, तृतीय पटल के संदर्भ में कुछ चीजें अपन देखते हैं। तो तृतीय पटल में क्या क्या होता है भैया, फिर से वही देख लेते हैं। ऊर्ध्वम पश्चिति न अधम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ऊर्ध्व मतलब क्या होता है? दूर का तो दिखाई देता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देता ना, इसमें ऊपर नीचे लिखा है पर वहां पे पेपर में अपने कही आया था कि दूर का तो दिखाई देता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देता। ये किसका लक्षण है? तृतीय पटल का। ऊर्ध्वम पश्चिति न अधम, ऊर्ध्व मतलब ऐसा है ना, ऊपर लंबा दूर का देखते हैं अपन, नीचे देखने के लिए नीचे आद्य मतलब पास का देखने के लिए नीचे आंख करनी पड़ती है ऐसे। ऊर्ध्वम पश्चिति न अधम किसका लक्षण है? तृतीय पटल का लक्षण है। दूर दृष्टि या निकट दृष्टि दोष या पार्श्व दोष, आधा या आंशिक रूप से संकुचित होना, न दिखना, सब किसमें? तृतीय पटल में आएगा। प्रत्येक वस्तु का वस्त्र से आच्छादित होना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है भैया। जितनी भी सारी वस्तुएं सब में क्या कपड़े से आच्छादित देख रहे हैं, ठीक है ना, वो किसके लक्षण आ जाएंगे? तृतीय पटल के उससे होने से आ जाएंगे। कर्ण, नासा एवं आंख वाले व्यक्ति को अंगविहीन देखना, दृष्टि मणि के वर्ण में परिवर्तन आना। कुछ नहीं, कोई आप सामने, अपने सामने कोई पुरुष या कोई व्यक्ति खड़ा है, उसकी आंख, नाक, कान, नासा सब है लेकिन वो अपने को पुतले जैसा कुछ इतने फाइन जो ऑब्जेक्ट होंगे दिखाई नहीं देते, खाली दिखाई देगा कोई लंबा सा आदमी खड़ा है ना। तो कर्ण, नासा, आंख, ये सारे व्यक्ति व्यक्ति जो होते हैं ना, उनके अंग जो फाइन अंग होते हैं वो दिखाई नहीं देते, सब बस पुतले जैसे दिखाई देता है जिसमें कुछ नहीं लगा हो। दोष नीचे के भाग में समीप होने से समीप की वस्तुओं को न देख पाना, और जब दोष ऊपर के भाग में चले जाए तो दूर की वस्तुओं को न देख पाना। दोष दृष्टि के मध्य में हो तो दोनों वस्तुओं का न देख पाना ये होता है। और दोष के दोनों स्थानों पर होने पर, एक दोष के दो स्थानों पर होने पर तीन वस्तुओं को देखना, ये वाला वो पॉइंट देखा था अपन ने कि अगर दोष नीचे के भाग में हो जाएंगे तो उसको समीप की वस्तु नहीं दिख पाएगा, अगर दोष ऊपर के भाग में चले जाएंगे तो वो दूर की वस्तु नहीं पाएगा, दोष एकदम मिड में होगा तो उसको दो वस्तुएं दिखाई देगी, है ना, डबल, क्योंकि बीच में आ गए तो नेत्र के अगर जो तृतीय पटल है उसके एकदम मध्य में दोष आ गए तो उसको ब्लड मतलब डबल विजन दिखेगा। और ऊपर नीचे दोनों में, दोनों स्थान पे तो उसको तीन तीन वस्तुएं दिखाई देंगी, नीचे वाले से एक, ऊपर वाले से एक और बीच वाले से एक, ऐसे करके अपन ने वहां पे देखा था। ये वाला बिंदु पूछा नहीं जाता वैसे, ऊपर वाला ही पूछा जाता। अध पश्चिति न अधम, प्रत्येक वस्तु को वस्त्र से आच्छादित करके देखना, ठीक है ना। जो कर्ण, नासा, आंख वाले व्यक्ति है उनको अंग विहीन देखना,
ठीक है, अगर नीचे वाले भाग में तो नीचे का नहीं दिखना, ऊपर वाले भाग में तो ऊपर का नहीं दिखना, बीच वाले भाग में तो डबल विजन दिखना, और ऊपर नीचे दोनों जगह है तो तीन विजन दिखना, ऐसा करके अपन ने देखा था। वाग्भट ने क्या बोला था तृतीय पटल के संदर्भ में? काचम ऊर्ध छियते न अदस्त अनुलेचा फलाना ढिमका। नहीं, वाग्भट वाला याद नहीं रखना था, ये दृष्टि 6 इसमें हो जाए। चतुर्थ पटल सुश्रुत क्या बोलते हैं? कुछ नहीं भैया, रुंधंती सर्वो दृष्टि लिंगनाथम स उच्यते। सिर्फ रुंधंती सर्व याद रखना, सारे की सारे प्रकार की दृष्टि क्या हो जाती है? रुद्ध हो जाती है, कुछ नहीं दिखाई देगा भैया। अंधेरे में चंद्रमा आदि निर्मल तेज दिखते हैं भैया। दृष्टि अवरोध याद रख लेना, किसमें अंधा हो जाता है? चतुर्थ पटल में अगर चले जाएंगे तो अंधा हो जाता है। वाग्भट बोलते हैं छादियत दृष्टिमंडल, दृष्टिमंडल क्या हो जाएगा? छादियत हो जाएगा, हो जाता है, बाधित हो जाता है ना। सिर्फ रुद्धति याद रखना चतुर्थ पटल में, ठीक है। तो ये चारों प्रकार के पटल के अपन को दिख गए, एक बार फिर से अपन देखते हैं। प्रथम पटल में क्या होगा? सारे के सारे रूप अव्यक्त दिखाई देंगे। द्वितीय पटल में क्या हो जाएगा? दृष्टि एकदम विहलती हो जाएगी, अविद्यमान वस्तु जैसे कि मक्षिका, मशक, केस, मकड़ी, ये सब उसको दिखाई देगी, ठीक है। दूर की चीजें पास, पास की चीजें दूर दिखाई देगी। सूचि पाशम न पश्यति, द्वितीय पटल में आ जाएगा। तृतीय पटल में अपन ने क्या देखा? ऊर्ध्व की तो अच्छी तरीके से दिखाई देगी, अध की अच्छी तरीके से, नीचे वाली चीजें दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। सारी की सारी चीजें क्या? वस्त्र से आच्छादित है, ऐसा अपने को दिखाई देगा तृतीय पटल के तिमिर में। कान, आंख, नाक, तीन चीज वाले जो है ना, ये तीनों चीज वाले व्यक्ति जो होते हैं बिना अंग विहीन दिखाई देंगे, उसको तृतीय पटल में दिखाई देगा ऐसा, ठीक है ना। फिर दोष अगर अध भाग में है तो अध का दिखाई नहीं देगा, ऊर्ध भाग में तो ऊर्ध का दिखाई नहीं देगा, मध्य भाग में तो डबल विजन दिखाई देगा, और ऊर्ध और अध दोनों भाग में दोष है तो उसको ट्रिपल विजन दिखाई देगा, ऐसा अपन ने देख लिया। चतुर्थ पटल में रुद्धंती सर्वतो दृष्टि, मतलब सारी प्रकार की दृष्टि, कुछ दिखाई ही नहीं देगा, अंधा हो जाएगा चतुर्थ पटल में होके। फिर पटल वाली टेबल देखी रखिए, क्या क्या होती है पर इसमें। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल सबको को तिमिर बोल देंगे। चौथे वाले को या तो लिंगनाश बोल दो, या तो काज बोल दो, या तो नीलिका बोल दो, तीनों एक दूसरे के पर्याय है सुश्रुत के अनुसार, पर अपन सर्वसाधारण मत से लिंगनाश अपन बोलते हैं। वाग्भट शुरू के दो तिमिर, आखिरी के दो लिंगनाश बोलते हैं ना। काच लिखा हुआ है वो भी याद रखते हैं, दोनों लिंगनाश बोलते हैं, ऐसा वहां पे लिखा हुआ पुस्तक में। निमि का एक्यूरेट रहता है, लिमिक बोलते हैं भैया शुरू वाले दोनों तिमिर हैं। फिर जो काच जो होता है याप पे होता है, अपन सारे काच याप पे पढ़ते हैं, और आखिरी में क्या होता है? लिंगनाश जो होता है वो असाध्य होता है, प्रत्याख्याय होता है, ठीक है। अब आ जाओ अपन किस पे? 6 प्रकार के जो तिमिर हैं, जो अपना सुश्रुत ने वर्णन गणना करी, ये तो उसने लिख दिया सुश्रुत ने, पर इनकी गणना ही थोड़ी वो करी है। अब आ जाते हैं अपन इसमें, क्या बोलते हैं अपना, जो 6 प्रकार के गणना करी है सुश्रुत ने, उसमें आ जाते हैं। तिमिर रो गया वो, तो तिमिर के संदर्भ में क्या क्या है? वातस तिमिर देखते हैं भैया, तो रूपाणी भ्रमति सपश्यति। वाग्भट बोलते हैं जांच के, कुछ नहीं भैया, सारे के सारे रूप कैसे हो रहे? भ्रम। तो भ्रम किसका लक्षण होता है? वात का होता है भैया। रूपाणी भ्रमम सपश्यति, प्रत्येक वस्तु को घूमते हुए किसमें देखेगा? वातस तिमिर में देखेगा भैया। पित्तस तिमिर, पित्तस तिमिर में क्या हो जाएगा? बहुत ईजी भैया। आदित्यम विद्युत खद्योत शक्र समान शिखी वहनी विचित्राम नील कृष्ण अग्नि पश्यति। देखो बहुत ईजी है। आंख के सामने आदित्य मतलब सूरज जैसे चमकता हुआ, बिजली चमकती हुई देखना, खद्योत जुगनू चमकते हुए दिखाई देना, मोर के पंख के जैसा चमचमाता दिखाई देना। किसमें आएगी सारी उपमाएं? ओवसली पित्तज वाले में आएगी भैया, है ना। वाग्भट भी यही बोलते हैं, शिखी तीतर पंख तूल सदृश्यम नीलम अर्केंदु परिवेशम। अर्केंदु किसका पर्याय है? सूर्य का पर्याय होता है भैया। अग्नि मरुचि इंद्रधनुष, है ना। साले कलरफुल कलरफुल सब किस में आ जाएंगे? पित्तज वाले में आ जाएंगे, ठीक है। कफज वाले में देखते हैं, कफज वाले में सफेद चीजें आ जाएंगी। गोरच, गोर, गोर चामर, गोराणी, श्वेत अभ्र प्रतिमा, छोटे पदार्थों को मोटा देखना, सलिल प्लावित निभम, परिजाड़मानम। बहुत ईजी है भैया, देखो। गोर चामर, गोरी चमड़ी के समान जो होता है वैसे दिखाई देना नेत्र के आगे। श्वेत अभ्र प्रतिमा, सफेद आकाश की जैसा दिखाई देना। छोटे पदार्थों को भी मोटा देखना, ऑब्वियसली कफ वाला यही होता है ना, जड़िया होता है, छोटे पदार्थ को भी मोटा देखना। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है ना, कि कौन सा ऐसा रोग होता है या कौन सा ऐसा तिमिर होता है जिसमें छोटे पदार्थ को भी मोटा देखेगा। मोटा जहां आ जाए आंख बंद करके अपने को कफ लगा देना ना। तो गोरी हुई, गोरी चमड़ी के समान गोरा दिखाई देना। श्वेत आकाश के समान प्रतिमा दिखाई देना। पानी से डूबा हुआ है, ओब्वियसली पानी में डूबा हुआ है ना। सलिल अपलवितिनम, पानी में डूबा हुआ जैसे दिखता है ना, पानी में आंख खोल के देखना वैसे दिखाई दे रहा है, उसका कफस तिमिर में दिखाई देता है। परिजाड़य मानम, ओब्वियसली जहां पे जाड़ी आ गया वहां पे क्या लेना? कफस लगा देना अपने को ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वाग्भट भी ये बोलते हैं सफेद सफेद सारी चीजें, शंख, इंदु, कुंद, कुमुद, ये सब सफेद वाले पुष्प होते हैं, वो सब कफस तिमिर में आ जाते हैं। रक्त वाला इंपॉर्टेंट है भैया। रक्त एवं तोयमय वर्ण, रक्त वर्ण का हो जाता है, बहुत ईजी है। हरित श्याव कृष्णानी धूम्र धूमानी, तो धूम मचाले से याद रखना, धूम्र धूमानी बस पूछा जाता है। धूम मचाले मैंने ऐसे याद करवाया था, धूम कहाँ मचा, धूम, धूम मूवी में क्या होता है? खून खराबा बहुत ज्यादा होता है। धूम मूवी में क्या हो जाता है? खून खराबा बहुत ज्यादा होता है, तो याद रखना धूम जो होता है ना, खून खराबा धूम मूवी में बहुत ज्यादा होता है, रक्त निकलता है धूम मूवी में, ठीक है ना। तो धूम्र धूमानी, धूम्र धूमानी किस में आएगा? रक्त तिमिर में आएगा।
फिर अपन सन्निपात तिमिर देखते हैं। चित्र विचित्रम, एक ही पदार्थ को बहुधा विभक्त हीनांग अधिकांग चित्राणी विलुप्ताणी च पश्यति, ठीक है ना। ज्योतिषमती च पश्यति भी इसको बोलते हैं, ऐसा लिखा जाता है ना। चित्र विचित्र जो होता है वो वैसे सन्निपातज वाले में क्या होता है, चित्र विचित्र तरीके के नेत्र दिखाई देगा ना। चित्र विचित्र, एक ही पदार्थ को मल्टीपल जैसे देखना, विविक्त अंग देखना, हीनांग देखना, अधिक अंग युक्त देखना, ये सब किस में आ जाएगा, सन्निपात तिमिर में आ जाएगा। संसर्गज, इसी को परिमलाई काज भी कहते हैं। ये रक्त पित्तज होता है, देखा था अपन ने भैया इसको परिमलाई काज को पित्तज वाले में। रक्त पित्तज होता है इसमें खद्योत, हाँ आगे, पीता दिशा यो आदित्यम पश्यति विकीर्ण मान्यम खद्योत वृक्षार्यम, रोगी पीली दिशाएं, उगता हुआ सूरज, सूर्य व पेड़ों पर जुगनू देखता है। याद रख लेना भैया, वृक्षम, वृक्ष वाला जो आएगा, इसे बस एक इस श्लोक से पकड़ेंगे अपन ना। वृक्ष वाला जो होता है, वृक्ष वाला श्लोक किसका है, परिमलाई का है, ठीक है। परी मलाई कहाँ लाती है, वृक्ष पे लाई, ऐसा करके कुछ तो उस समय मैंने याद किया था ना, ठीक है। तो वृक्ष वाला ये देखो, पीत दिशा फलाना ढिमका, इन सब कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि पित्तज वाला तो नहीं आ जाएगा, हालांकि वहां पे अलग अलग था। वृक्ष से बस याद किया था, वृक्ष पे परी क्या बोलते हैं, परी मलाई काच जो होता है वो कहाँ पे, परी कहाँ पे मिलती है, वृक्ष पे मिलती है भैया। परी मलाई कहाँ पे लाई है, वृक्ष पे। परी से मलाई खाने के लिए वृक्ष पे चढ़ना पड़ेगा, ऐसे करके कुछ याद रख लेना है अपने। अब आते हैं लिंगनाश। लिंगनाश में संदर्भ में क्या क्या, वातज वाला भूति जी भैया, अरुण मंडल वातम चंचलम परुषम, कोई नहीं पूछेगा भैया, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या, पित्तज वाला, नील कांस्या पीत वर्णम मंडलम, वाग्भट बोलते हैं भ्रगवत नील भ्रमम, कोई नहीं पूछेगा। कफज वाला यहाँ से पूछ सकता है। कफज वाला क्या है, संकुचित्यम अप्यर्थम छायाम विस्तृतम भुवद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धूप में सिकुड़ जाती है नेत्र और छाया में चौड़े हो जाए, ऑब्वियसली भैया ये तो नॉर्मल फिनोमिना है। कफल रोग में थोड़ी नॉर्मल भी होती है, धूप में जाएंगे तो पतली आंखों की क्या हो जाती है, छोटी हो जाएगी, सूर्य की तरफ देखो, और छाया में आएंगे तो इस तरह तो जाएगी ना। लेकिन इन्होंने किसका लक्षण दे रखा है, कफज लिंगनाश का लक्षण दे रखा है, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं हो ना, कफज लिंगनाश कफज तिमिर ऐसा ऑप्शन में नहीं देगा, वातज पित्तज कफज रक्तज ऐसा ही देगा ऑप्शन में, ठीक है। पुराना देखा है तो कंफ्यूज नहीं होना कि कफज लिंगनाश का है कि कफज तिमिर का है, इतना सब परेशान नहीं होना अपने को, है ना। धूप में सिकुड़ने से छाया में विस्तृत होने वाला होता है। शंख कुंदेन्दु सम पांडुवर्ण का होता है। पद्म पलाश कमल कफज है, टिपिकल, कोई नहीं पूछेगा। पवाल पत्र प्रवाल पत्र पद्माभम, ये भी रक्तज वाला टिपिकल है, कोई नहीं पूछेगा। परिमलाई लिंगनाश कभी कभी स्वयं ठीक हो जाए, नहीं पूछेगा कोई भी। सन्निपातज वाला नहीं पूछेगा ना, लिंगनाश ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने से नहीं पूछा जाता है। चलो, अब जो पूछा जाएगा वो अपने से देख लेते हैं भैया। पित्त विदग्ध दृष्टि श्लेष विदग्ध दृष्टि क्या होता है भैया, तो देखते हैं अपन क्या। पित्त विदग्ध दृष्टि, तृतीय पटल में पित्त दोष के कारण सारे के सारे पदार्थ जो होते हैं पीत वर्ण के दिखाई देते हैं। बस एक चीज अपने को याद रखना है, दीवान दिश में होता है, ठीक है। पित्त विदग्ध दृष्टि में दीवान होता है, श्लेष विदग्ध दृष्टि में नक्तांध होता है। इसके अतिरिक्त ज्यादा अपने को ध्यान देना ही नहीं है ना, इतना इजी यही पूछेगा, अंदर का नहीं पूछेगा। रोगी को दिन में दिखाई नहीं देता, ऑब्वियसली पित्त इतना ज्यादा है, ऊपर से दिन में क्या होता है, सूर्य का प्रकोप रहता है, तो कैसे दिखाई देगा भैया, केवल रात्रि में देख पाता है। पित्त साध्य रोग में अपन ने इसको देखा था। श्लेष विदग्ध दृष्टि को अपन ने किस में देखा था, कफत साध्य में देखा था। रोगी जब अल्प कफ का प्रभाव होता है, मतलब दिन में तो देखेगा जब अल्प कफ रहेगा, लेकिन जब रात में कफ पड़ जाएगा तो रात्रि में दिखाई नहीं देता, वो नक्तांध आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन नकुलांध पे आ जाते हैं। नकुलांध भी साला ये रात में नेवलों को रात में दिखाई नहीं देता, ऐसे करके मैंने याद करवाया था। नकुलांध में नक्तांध नहीं आएगा, न वाला नहीं आएगा कि रात्रियांध आ जाएगा, श्लोक से खिलवा दे अपने को। नकुलांध पहली बात तो होता का है, तो अपुन का क्षिपात्य देखा था, मतलब सन्निपात असाध्य होता है। दृष्टि नकुल के समान चमकती है, दिन में चित्र विचित्र रूप देखता है। चित्राणी रूपाणी दिवा पश्चित, है ना, दिन में याद रख लेना। नकुलांध जो होता है दिन में चित्र विचित्र रूप देखता है, नहीं पूछा जाता, अपने से पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा रोग है जिसमें रात्रियांध होता है, तो नक्तांध रात्रियांध, कंफ्यूज नहीं होना। नक्तांध वाला नकुलांध में न आ गया है ना, तो फिर नक्तांध क्यों रात्रियांध आएगा इसमें ना। हालांकि दोनों का मतलब हिंदी में एक ही होता है, लेकिन श्लेष विदग्ध में नक्तांध आएगा, नकुलांध में रक्तांध आएगा, ठीक है। फिर अपन देखते हैं गंभीरिका। गंभीरिका अपन ने कहा था, गंभीर निमिवात से हतुआ, मतलब वात असाध्य में देखा था अपन ने। गंभीरिका क्या होती है, श्वसन दोष के, श्वसन मतलब वात का पर्याय होता है, वात दोष के आक्रांत होने से नेत्र गोलक भीतर की ओर धस पर जाते हैं, दृष्टि विरूप श्वसनो उपदृष्टा। तो मैंने बोला था गंभीर जो होता है इतना गंभीर रहता है भैया, उसकी दृष्टि क्या हो जाती है, विरूप हो जाती है। उससे विराट कोहली से लड़ाई हो गई थी ना, दृष्टि विरूप किसकी होती है, दृष्टि विरूप किसकी है, गंभीर की, ऐसा करके अपन ने याद किया था। नेत्र विरूप या विकृत होकर संकुचित हो जाते हैं, अत्यधिक पीड़ा हो जाती है, कोई नहीं पूछा जाता है ना गंभीर का। छठ सिख नेवल का अंत में होने से होता है। हस्व जाड़े, हस्व जाड़े का क्या होता है, दिन में कृच्छ पूर्वक और स्वाभाविक वस्तु को हस्व रूप में देगा, नाम में ही भैया, कभी पेपर में नहीं आएगा, सारी चीजें क्या देगा, हस्व या छोटी देखेगा। कहाँ देखा था अपन ने हस्व जाड़े को, जरा बताना। अपने अपन ने इसको देखा था पित्तज असाध्य में देखा था, ठीक है।
पित्तजसादि में देखा है, सब भूल गया, एक बार देख लेते पित्त हैं। जसादी है। पित्तजसादि होता है ना, हस्वजाड़े पित्तजसादि होता है। चलो हस्वजाड़े अपना हो गया। धूमदर्शी फिर देखते हैं। धूम, हाँ ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वो है, रोग है, ये अपना कहीं तो या 23 या 24 वाले पेपर में आया था ना कि शोक, ज्वर, आयास, सिरोविताप, इन सब ये निदान के कारण कौन सा रोग होता है, तो धूमदर्शी होता है ना। शोक, ज्वर, आयास, शिर और विताप, इन सब कारणों से दृष्टि अभियत होती है। फिर जाके उसमें ये धूमवर्णी उसको दिखाई देते हैं। धूमदर्शी का याद रख लेना अपन ने, लक्षण इसकी याद नहीं है, इसके बस कारण पेपर में आते हैं। शोक, ज्वर, आयास, सिरोपी है ना, बुखार उखार आने से कौन सा नेत्र रोग होता है, धूमदर्शी होता है। धूमदर्शी कहाँ होता है, पित्त साध्य में अपन ने देखा था। ठीक है, वाग्भट ने इसी को धूमर नाम से वर्णन कर दिया ना, तो याद रख लेना, शोक, ज्वर, आयास, सिरोविताप, सज आसी करके कुछ तो उस समय मैंने लिखा था इस, ठीक है ना। शोक, ज्वर, आयास, शिरोविताप, इन सब कारणों से जो दृष्टि में रोग होता है उसको धूमदर्शी बोलते हैं ना। तो शोक, ज्वर, आयास, शिरोविताप, इन सब जो निदान वाला, किसी के निदान नहीं पड़े, किसके निदान पड़े, धूमदर्शी के निदान पड़े, क्योंकि लक्षण पड़ेंगे। शोक, ज्वर, आयास, इन सबसे कौन सा रोग होता है, धूमदर्शी होता है। ठीक है, इसी के साथ अपना ये क्या हो गया, दृष्टिगत रोग भी सारे के सारे समाप्त हो गए थे। ठीक है ना। दृष्टिगत रोग किसने कितने बताए हैं, तो अपने सुश्रुत साहब ने तो केवल अपने 12 बताए हैं। ठीक है ना। लेकिन 6 प्रकार के कौन से बताए उन्होंने, 6 प्रकार के काज बता दिए अपने सुश्रुत साहब ने। और बाकी वाले जो एक्स्ट्रा वो ये अपने पित्तवदक दृष्टि, कहाँ गए भाई, पित्तवदक दृष्टि, श्लेष्मरसिक दृष्टि, नकुलांत, गंभीरिका, हंसुजाड़े, धूमदर्शी, ऐसे वाले बताए हैं। ठीक है ना। वाग्भट ने क्या बताया, सिर्फ संख्या याद रखनी, 27 बता दिए उन्होंने। 27 कैसे जुड़ेंगे भैया, तो उन्होंने 4 प्रकार के तिमेर, लिंगनाश, ये फलाना ढिमका सब ऐड करके 27 कर, सिर्फ संख्या याद रखने, अंदर नहीं पढ़ना। अब आ जाएंगे बाह्य रोग। ठीक है, बाह्य रोग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अनिमित्त लिंगनाश और सलिमित्त लिंगनाश। अनिमित्त लिंगनाश क्या होता है, अपन ने एक बस देखा था, वेदुर्य वर्षा विमलम च दृष्टि, ऐसे करके देखा था कि नेत्र जो होते हैं क्या होते हैं, वेदुर्य वर्ण के समान निर्मल और स्वाभाविक बने रहते हैं। तुम बोलोगे निर्मल और स्वाभाविक है तो सही होगा, अरे भैया असाध्य रोग होता है ना। दोनों सनिमित्त और अनिमित्त लिंगनाश दोनों क्या होते हैं, असाध्य होते हैं, इसमें पूछता है। फिर सनिमित्त लिंगनाश का वो पूछा जाता है अपने से निदान की, शिरो अभिताप के कारण उत्पन्न होने वाला और अभिसंधि के समान लक्षण इसमें दिखते हैं, है ना। तो सिर्फ 2 चीजें, अनिमित्त लिंगनाश को अपन ने देखा था, वेदुर्य वर्ण निर्मल होता है, ये होते होते भी क्या होता है, ये असाध्य होता है, इसी को वाग्भट ने औपसर्गिक लिंगनाश बोल दिया था। इसके अतिरिक्त सनिमित्त लिंगनाश कौन सा होता है, जो सिरो अभिताप, देखो स से स ऐसे करके मैंने याद किया, सनिमित्त में स आ आगे, इसलिए सिरो अभिताप से उत्पन्न होता है ना, सिरो अभिताप के कारण ये उत्पन्न होता है अभिसंधि। ठीक है ना। ये अपना बाह्य रोग भी हो गया। इसी प्रकार अपने नेत्र के 76 रोग अपन ने ब्रीफ में देख लीजिए आज। वाग्भट के दृष्टि रोग देखो 27 लिख रखे हैं भैया, कौन कौन सी गणना एक बार अपन कर लेते हैं। क्या क्या बताएं वाग्भट ने, तो पहले तो इनने 7 लिंगनाश बता दिए ना, लिंगनाश 6 सुश्रुत के सेम टू सेम है, एक एक्स्ट्रा लिंगनाश इनने बता दिया सर्वज वाला, औपसर्गिक वाला। ठीक है, 6 प्रकार के तिमिर बता दिए, 6 प्रकार के काज बता दिए, 5 प्रकार के दृष्टि रोग बता दिए। ठीक है, इतने सब करके नो ओके। फिर उपद्रव देख लेते हैं, हाँ वाग्भट के देखो ये सबसे लास्ट लाइन में क्या लिखा है, लिंगनाश के उपद्रव दे रखे हैं, तो संख्या पहले याद रखनी है, लिंगनाश के उपद्रव कितने होते हैं, 6 होते हैं। कैसे याद करवाया था मैंने, आसरा चंद की छतरी में, आसरा चंद चंद्रमा की छतरी में, आसरा, आ से आ जाएगा आवर्त की, स से आ जाएगा शर्करा, रा से आ जाएगा राजीमती, चंद किसकी, छिन्न चंद्र की छतरी में, मतलब फटी हुई चंद्री में ना, छिन्न आशु का आ जाएगा, चंद्र की आ जाएगा, छत्र की आ जाएगा ना। सिर्फ संख्या याद रखना अपना, इतना डिटेल अब अपने से पूछेगा नहीं वो। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भैया, लिंगनाश के उपद्रव अपन ने देख लिए कितने होते हैं, 7 होते हैं। लिंगनाश के उपद्रव कितने होते हैं, 6 होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, वाग्भट के अनुसार। चल, अब अपन देखते हैं चिकित्सा, चिकित्सा आ जाते हैं। ठीक है ना, नेत्र नेत्र हो गया, अब थोड़ी सी चिकित्सा देखते हैं भैया। चिकित्सा प्रविभागीय विज्ञान देखते हैं, तो साध्यता साध्यता मैंने रटवा रखा है, फिर से देख लेंगे अपन क्या होता है भैया। साध्य रोग कितने होते हैं, 52 होते हैं। याप्य कितने होते हैं, 7 होते हैं। असाध्य कितने होते हैं, 17 होते हैं। ठीक है ना। और कुल रोग कितने होते हैं, 76 होते हैं। असाध्य 17 याद कर लेंगे, याप्य 7 याद कर लेंगे, बाकी ऑटोमेटिक साध्य तो अपने को याद हो ही जाएंगे। पहले अपन देते हैं, फिर रोग के अनुसार देखते हैं कि किसमें कितने होते हैं। तो शस्त्र कितने, कौन से शस्त्र से कितने लोग साध्य होते हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन से नेत्र रोग में भेदन कर्म करते हैं, 5 रोगों में भेदन कर्म करते हैं भैया। कितने में, तो 9 रोगों में लेखन कर्म करते हैं। ठीक है, 15 रोगों में वेदन कर्म करते हैं, 11 रोगों में छेदन कर्म करते हैं। अशस्त्रगत कितने होते हैं, 12 होते हैं, पूरे के पूरे याद करवाए जाएंगे। यहाँ पे कितने होते हैं, 7 होते हैं, पूरे के पूरे याद करवाए जाएंगे। और असाध्य कितने होते हैं, 17 होते हैं, पूरे के पूरे याद करवाए जाएंगे। चलो, सबसे पहले आ जाते हैं भेद्य नेत्र रोग। किन किन नेत्र रोगों में भेदन अपन कर सकते हैं, तो 5 में सबसे पहले तो संख्या याद रखनी है, भेदन किसमें कर सकते हैं, 5 रोगों में कर सकते हैं। कौन कौन से रोगों में कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो भेदन में ऐसे अपन ने याद किया, भेरों के ऊपर अविल क्रमी, एक ट्रिक अपन ने क्या लिखी थी, भेरों के ऊपर अविल क्रमी। भेरों भेरों से क्या आ जाएगा, भेदन आ जाएगा, ऊपर अविल क्रमी, ऊपर से कौन सा रोग आ जाएगा अपना, उपनाह आ जाएगा, अविल, अ से अपना आ जाएगा अंजनामिका, वी से आ जाएगा विस्वर्त्म, और ल से आ जाएगा लण। लिख देता हूं तो बहुत दिन हो गए ना, तो अपने को कंफ्यूजन थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। अपन ने एक ट्रिक लिखी थी भेरो, इससे भेदन अपन डिकोड करेंगे कि ऊपर क्या, ऊपर अविल क्रमी, ठीक है। ऊपर से अपना आ जाएगा उपनाह, अब उपनाह कहाँ का रोग अपने को सबको पता है भैया, ठीक है, संधिगत रोग होता है। अविल, अ से अपना क्या आ जाएगा अंजनामिका, वी से अपना आ जाएगा विस्वर्त्म, ल से अपना क्या आ जाएगा लगन, और क्रमी से आ जाएगा क्रमी ग्रंथि, ठीक है। ये पांचों क्या हो जाएंगे, भेदन अपने आ जाएगा। भेरों के ऊपर अविल क्रमी, एक एक कोड बस अपने को याद रिवीजन करवाना है ना, भेरों के ऊपर कौन सा क्रमी, अविल क्रमी, ऐसे करके अपन ने याद किया था, भेरों के ऊपर अविल क्रमी। चलो अब आ जाते हैं लेख्य रोग। लेख्य रोग आता है, देखो लेख्य रोग को पहले अपन रटने बैठ जाते थे कि अरे भाई ये है वो है ये है वो है, फलाना ढिमका, ऐसे करके टेंशन होते थे, परेशान होते थे, ठीक है ना। परेशान नहीं होना, देखो पहली बात तो लेख्य रोग याद रखना, सिर्फ वर्तमगत नेत्र रोग में होते हैं, करते हैं भैया सारे के सारे, है ना। ऑप्शन अपने को एक ऐसा दिख ही जाएगा कि जो वर्तमगत नहीं होगा, इसके वर्तम के अतिरिक्त कहीं ना कहीं होगा, है ना। फिर भी वर्तमगत वाले अगर ऑप्शन में दे दे सारे के सारे, देखो ब्रह्मास्त्र मैंने बता दिया है, पुराने उस समय भी अपन ने देखा था, उस समय शायद ब्रह्मास्त्र नहीं था, क्योंकि अपन एआईपीजीटी के पढ़ लेते हैं, डिटेल्ड पूछते हैं उसमें ना, सारे के सारे जो होते हैं ना, इसमें वर्तमगत रोग ही आएंगे, है ना। वर्तमगत तो बहुत सारे अपने पास 21 होते हैं भैया, लेकिन इसमें तो 9 ही है। कौन कौन से 9 में करते हैं, तो एक ट्रिक अपन ने लिखी थी कि वीवीएस ने यूके थ्री में बुमराह पे लेख लिखा था, ऐसे करके अपन ट्रिक लिखा था भैया, वीवीएस ने यूके 3 में बुमराह पे लेख लिखा था, ऐसे करके अपन ने देखा तो वीवीएस, वीवी से क्या आ जाएगा, एक वी से अपन ने देखा था क्या, कहाँ गए भैया, वर्तम शर्करा वर्तम विबंध, ये दो देख लिए थे, फिर स से शाव वर्तम, तीनों तीनों ये देख लेते ना, वर्तम शर्करा वर्तम विबंध शाव वर्तम, ठीक है ना। फिर यूके 3, यू से अपन ने क्या देख लिया था, उत्संगिनी, वहां पे उपना देखा था ऊपर वाले में, यहाँ पे अपन ने देखा है उत्संगिनी। फिर के 3 से क्या देखा था, कुंभिका क्लिष्ट वर्तम कर्दम वर्तम, बीपी, बी से आ जाएगा बहल वर्तम, पी से आ जाएगा पोतकी, और आखिरी में लेख लिखा मतलब लेखन कर्म आ जाएगा। फिर भी ब्रह्मास्त्र सिर्फ अपने से ये पूछा जाएगा, पोतकी में क्या करते हैं, पोतकी नेत्र रोग में कौन सा, तो पोथी जो होती है ना, पोथी पानड़ा बोलते हैं हमारे मालवा में, जो है किताब को पोथी बोलते हैं, तो पोथी पे क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। एक अगर अंदर का समय नहीं मिल रहा, पुराना रिवीजन याद नहीं आ रहा, यानी सिर्फ पोथकी में क्या करते हैं, लेखन कर्म करते हैं, याद रख लेना। तो 5 अपन ने भेदन देख लिया, 9 अपन ने लेखन देख लिया। अब आते हैं वेदन पे। वेदन कैसे याद करवाया, तो वेदन के होते हैं 15, वेदन की क्या होते हैं 15 होते हैं भैया। कैसे याद करवाया था मैंने, तो एक ब्रह्मास्त्र तुम्हें लिखवाया था कि आल सर्वगत, अब तुम बोलोगे सर्वगत तो अपन ने 17 देखे हैं भैया, तो यहाँ तो 15 ही है, तो कैसे करेंगे, तो 3 हटाएंगे, क्या क्या हटाएंगे भैया अपन, हतादिमन, शुष्क अक्षिपाक और अम्ल्यादूषित, ये 3 के 3 क्या आ जाएंगे, हटा देंगे भैया, है ना। क्यों हटा देंगे, दो तो असाध्य इसलिए हटा देंगे, और अम्ल्यादूषित है ना, तो हतादिमन शुष्क अक्षिपाक और अम्ल्यादूषित, ये तीनों हटा नहीं है, शुष्क साध्य वाक्य होता है ना, 3 हटा देंगे भैया, ऐसे कुछ इसका ट्रिक नहीं लिखा था, इसका भी ट्रिक बनाया था मैंने, उत्तर तंत्र में लिखा होगा शिशुपाल ने, सुख अम्ल हत्व, कुछ भी करना ना, तीन तीन चीज अपने हटा दीजिए, हतादि मंत्र हटा दिया, सुख अक्षिपाक और अम्लादूषित, तो एक ऐड क्या कर देंगे, पुयालस को ऐड कर देंगे अपन, यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, पुयालस को ऐड कर देंगे। ऐसे अपने पास क्या हो जाएंगे, 15 प्रकार के वेद्य रोग हो जाएंगे, ठीक है ना। सर्वगत अब भूल गए हो तो सर्वगत को रिवीजन कर लेते भैया, सर्वगत कितने थे, 17 थे भैया। कैसे याद किए थे, अभी 4 प्रकार के अभिषंध, 4 प्रकार के अधिमंत, उसके साथ बोनस में खताधिमंत ऐड कर लिया था। फिर 3 प्रकार के पाक, ससोपक्षिपाक, असोपक्षिपाक, शुष्कक्षिपाक, फिर 2 प्रकार के वात, अन्य तो वात, वात पर्याय, 2 प्रकार के सिरा, सिरोत्पाद, सिराहार्स और एक अम्लयादूषित बोनस में। इसमें से 3 कौन कौन से हटा दिए, हतादिमन जो जोड़े में नहीं है उनको हटाओ सबको, जोड़े में कौन कौन नहीं है भैया, हतादिमन जोड़े में नहीं है, शुष्कक्षिपाक जो होता है ससोपसोप के साथ बोनस में घुस रहा था, इसको हटा दो, और अम्लयादूषित, ऐसे भी याद रखते थे भैया ना, जो क्या जोड़े में नहीं है, सर्वगत रोगों में जो जोड़े में नहीं है उनको हटा दिया, जो जोड़े में नहीं है उनको हटा दिया, ठीक है। किसको एक एक्स्ट्रा कर दिया, प्लस पुयालस को जोड़ दिया अपन ने। चलो अब छेद्य देखते हैं।
ठीक है ना। फिर से रिवीजन कर लेते भैया, कोड कोड खाली। भेदन में कितने देखे, 5 देखे अपन ने। भेरों के ऊपर अविल क्रमी, ठीक है ना। भेरों के ऊपर, भेरों से आ जाएगा भेदन। ऊपर, ऊपर से अपना उपनाह आ जाएगा भैया। उप आ रहा है ना, इसलिए उत्संग नहीं ले रहे इसमें। ऊपर वाली ट्रिक में उप, ऊ से कंफ्यूज नहीं, नीचे में भी यू था ना, उसमें उत्संग नहीं। इसमें उपनाह अपन ने देख लिया। अविल अंजनामिका विस्वर्त लगन, और क्रमी से क्रमी ग्रंथि, ठीक है। और फिर अपन देख लेंगे क्या, लेख्य अपन ने नो रोग देखे। पहले तो ब्रह्मास्त्र देख लिया, सारे के सारे वर्तमगत वर्तमगत है, नो के नो है ना इसमें। इस नो के नो में भी ट्रिक अपन ने देखी क्या, इसने वीवीएस ने यूके 3 में बुमराह पे लेख लिखा। इसमें पोथ की अपने को बस उसमें याद रखना है, ठीक है ना। वीवीएस, वी से आ जाएगा अपना वर्तम विबंध, वर्तम शर्करा शाव वर्तम। फिर यू से आ जाएगा उत्संगिनी, के से कुंभिक क्लिष्ट वर्तम कर्दम वर्तम, बीपी बहल वर्तम पोतकी, ऐसे करके अपने नो अपन ने देख लिए। वेद्य 15 प्रकार के अपने होते हैं। 15 प्रकार का वेदन किस किस में कर रहे हैं, सारे के सारे सर्वगत 17, जिसमें से 3 सिंगल वाले हटा दिए, हदातिमत अम्लिया दूषित और शुष्क अच्छिपात। फिर बोनस में एक ऐड कर दिया पुयालस, ऐसे करके अपने 15 वेद्य हो गए। अब अपन देखते हैं छेद्य। छेद्य, छेद्य कैसे याद करेंगे भैया, ठीक है। तो पहले तो क्या, सारी की सारी आर्मी छेद करने के लिए बनी होती है। क्या होती है भैया, आर्मी जो होती है अपनी छेद करने के लिए बनी होती है, ऐसा अपन ने याद किया था, ठीक है ना। तो आर्मी मतलब 5 प्रकार के अर्म होते हैं। इनमें अपन ने क्या कर दिया, छेदन कर्म कर दिया, ठीक है ना। प्रस्तारी पालास करके याद करवाया था ना। प्रस्तारी अर्म, लोहितार्म ए से, अधिमांसज अर्म एस से, शुक्लार्म और एक्स से स्नायु अर्म, ठीक है ना। फिर किस किस का, सिराजाल, सिरापेडिका, इन सब का छेदन करेंगे। फिर मैंने ऐसे कुछ याद करवाया था ना कि अर्श, अर्श जो अर्श अर्बुद, इन सब का छेदन कर देते अपन। अर्श अर्बुद का कर देते हैं, छेदन कर देते हैं। तो वर्तम अर्बुद, अर्शोवर्तम, शुष्कार्थ, और एक बोन परवणी कहाँ गए, अच्छा नीचे लिखा परवणी जो होता है, इन सब का क्या करते हैं, छेद। परवणी का तो याद ही रखते हैं भैया, कितना काटते हैं परवणी में वो भी अपन पढ़ते हैं। तो परवणी में छेदन कर्म करते हैं, याद हो ही जाएगा अपने को, ठीक है ना। यहाँ भी लिख दिया ना इधर। परवणी का जो होती है इसमें भी क्या करते हैं अपन, छेदन करते हैं। तो छेदन किस किस में करते हैं भैया, 5 प्रकार के अपन करते हैं अर्म में। उसके अलावा बोनस में सिराजाल सिरापेडिका में कर रहे थे भैया अपन छेदन। उसके अतिरिक्त अर्बुद, अर्श, अर्बुद अर्शोवर्त में, शुष्कार्ष में कर रहे थे। और परवणिका, परवणिका में कितने करते हैं, हाफ छेदन करते हैं ना भैया, 50% कर देते हैं इसमें, ठीक है। ये अपने 11 क्या हो गए, छेदन के अपने को याद हो गए, ठीक है। इसके अतिरिक्त अपन क्या आ जाएंगे, अशस्त्रकृत 12। अशस्त्रकृत 12 की ट्रिक क्या लिखी थी भैया अपन ने, सूखा अचार धूप में, और शक्ति ने अपने बल से कफ पित्त को पीसा, ऐसे करके अपन ने देखा था ना। अब शक्ति से, या शक्ति ने अपने को, तो सूखा अचार धूप में कैसे याद करेंगे, सूखा से क्या आ जाएगा भैया अपना, शुष्क अच्छिपाक आ जाएगा, अचार, ठीक है ना। तो अ से 4 चीजें क्या क्या आ जाएगी, अर्जुन, अक्लिन्नवत, अवर्ण शुक्ल, अम्ल्यादूषित, ठीक है। धूप में तो धू से धूमदर्शी, और प से प्रकलिन्नवत में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर शक्ति से क्या आ जाएगा, शुक्तिका आ जाएगा, ठीक है ना। क्या, कफ पित्त को पीसा था, तो पित्त विदक दृष्टि, श्लेष्म विदक दृष्टि, और बल से पीसा था ना, तो बलवान कफ पित्त के बल से, तो बलास ग्रथि तो पिष्टक, ऐसे करके ये 12 क्या हो जाएंगे अपने, असंस्कृत हो जाएंगी। फिर से बहुत दिन हो गए, ट्रिक भूल गए होंगे। सूखा अचार धूप में, शक्ति ने बल से क्या, कफ और पित्त को पीसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। सूखा से क्या आ जाएगा अपना, शुष्क छिपा आ जाएगा। अचार मतलब अ से क्या आ जाएगी, 4 चीजें आ जाएगी, अर्जुन, अक्लिन्नवर्त्म, अवर्ण शुक्ल, अम्ल्यादूषित, और 4 हो तो गए, अर्जुन, अक्लिन्नवर्त्म, अवर्ण शुक्ल, अम्ल्यादूषित। फिर धूप, धू से धूमदर्शी, प से प्रकलिन्नवर्त्म, शक्ति, शक्ति से क्या आ जाएगा, शुक्तिका, बल से पीसा पित्त और कफ को, तो पित्त विदक दृष्टि, श्लेष्म विदक दृष्टि, पीसा से पिष्टक, और बल से बलास्कृतित। ऐसे 6 प्रकार के ये 12 क्या हो जाएंगे अपने, अशस्त्रगत रोग हो जाएंगे, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या, याप पे। याप पे में तो कुछ नहीं भैया, 6 प्रकार के काच और एक पक्ष को बोनस पे लिख देना है, ठीक है ना। ये अपने क्या हो जाएंगे, 7 प्रकार के याप हो जाएंगे। फिर असाध्य क्या है, तो असाध्य तो अपने को वहां से याद है, फिर भी रिवीजन में करवा देता हूँ, ठीक है। सारे के सारे प्रकार के स्त्राव जो होते हैं क्या होते हैं, असाध्य होते हैं भैया, ठीक है ना। सारे के सारे प्रकार के, एक ब्रह्मास्त्र अपन ने देखा, फिर इधर लिखवा देता हूँ ना। फिर वातज असाध्य देखे थे अपन ने, कितने, 4 देखे थे। कौन कौन से, गंभीर निमि का वात से हत हुआ, ऐसे करके ना। तो अपन ने गंभीरी का देखा था असाध्य में, वात अधिमंत, वात हतादिमंत देखा था, गंभीर निमि, निमेश हतादिमंत, ठीक है। फिर पित्तज वाले 2 देखे थे भैया, एक तो आ जाएगा पित्तज स्त्राव, और एक क्या आ जाएगा, हस्व जाड़य। कफज वाला एक ही देखा था अपन ने, फिर कफज स्त्राव। फिर रक्तज वाले 4 देखे थे, सरसोआज मतलब क्या, सवर्ण शुक्ल, सर रक्तज स्त्राव, आज सरसो, सो से शोणिता अर्म,
शोणितार में, या वो था, क्या बोलते हैं, शोणितार्श, वही तो शोणितार बोल रहा हूँ, शोणितार्श, सरसों आज, अचका जात, ठीक है ना। फिर सन्निपातज वाले भी चार होते हैं, अपुन का अक्षिपाक कहते हैं। पढ़ जा भाई, 1 मिनट, पीडीएफ सेव हो रहा है। अपुन का अक्षिपात अ से अपन ने देखा था अलजी, पू से अपन ने देखा था, हाँ अलजी, पू से अपन ने क्या देखा था, पुयस्त्राव, पुयालस मत कर देना भैया ना, पुयस्त्राव होता है, वहां भी बताया था। अपुन, न से नकुलांद, अपुन का अक्षिपाकत थे, तो अक्षिपाकत, और दो क्या आ जाएंगे अपने, बाह्य गज बुद्रुक, अनिमित्तज और सनिमित्तज, अनिमित्तज और सनिमित्तज, ठीक है। जोड़ लेते अपने, हो गए क्या 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, देखो सारे के सारे याद है ना अपने, उधर की ट्रिक से याद है सारे के सारे, ठीक है। यहाँ भी रखे हैं सम्मान में, तो पढ़ लेते भैया। कुस्त्राव, पित्तर स्त्राव, कफ स्त्राव, रक्त स्त्राव, अलजी, निमेश, शोणितार्श, वातवथ वाथ वात वातत्वर्ण, सवर्ण शुक्ल, अक्षपाकते, अचकाजात, हतादिमन, हसबजाड़य, नकुलांद, गंभीरिका, सनिमित्त लिंगनाश और अनिमित्त लिंगनाश, ऐसे करके 17 पूरे के पूरे क्या हो गए अपने, असाध्य हो गए, ठीक है ना। फिर से भूल गए होंगे ना, फिर से अपन देख लेते हैं। 72 सारे के सारे देखते भैया, चिकित्सा प्रायोगिक विद्या में साध्य होते अपने पास 52, ठीक है ना। अपन ने उधर 56 11 11 19 करके ऐसे याद किया था कुछ, ठीक है ना। फिर इसमें साध्य 52 होते हैं, या पे 7 होते हैं भैया अपने, ठीक है ना, 1 2 1 1 2 करके से याद किया था। असाध्य जो होते हैं कितने, 17 होते हैं अपन ने, 421 442 ऐसे करके दोषानुसार याद किया था, ऐसे कुल 76 रोग होते हैं। इस साध्य में शस्त्रकृत होते हैं 40 और अशस्त्रकृत होते हैं 12, ठीक है ना, देखा हुआ है अपन ने। फिर भेदन वाले कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेखन वाले कितने होते हैं, 9 होते हैं। वेदन वाले 15 होते हैं। छेदन वाले 11 होते हैं, ठीक है ना, अपन ने देखे। अशस्त्रकृत 12 होते हैं, याप्य 7 होते हैं, असाध्य 17 होते हैं। भेदन वाले 5 कौन कौन से होते हैं, भेरों के ऊपर अविलक्रमी, भेरों से भेदन आ जाएगा, ऊपर से उपना आ जाएगा, अविल, अ से अंजनामिका, वी से विस्वर्तम, ल से लगन और क्रमी से क्रमी ग्रंथि, ये 5 भेदन वाले हो गए। फिर लेखन वाले 9, पहला ब्रह्मास्त्र, सारे के सारे इसमें 9 के 9 के आ जाएंगे। वर्तम वाले रोग आ जाएंगे, पहले तो वो ढूंढेंगे कोई बिना वर्त का है कि नहीं है, तो ऑप्शन ऐसे टिक कर देंगे। फिर वर्त में चारों दिख जाएंगे, तो फिर दूसरे अपने ब्रह्मास्त्र पे जाएंगे। वीवीएस ने यूके 3 में बुमराह पे एक लिखा, वीवीएस, वी से वर्त में शर्करा, वर्त विबंधक, स से शावर्त में आ जाएगा। वीवीएस ने यूके 3 में, यू से अपना इसमें यहाँ पे उत्संगिनिका आ जाएगा, के से फिर 3 आ जाएंगे, कौन कौन सी चीजें आ जाएगी अपना, कुंभिका आ जाएगा, करदम वर्त में आ जाएगा, किष्ट वर्त में आ जाएगा। बुमराह पे लेख लिखा, बहल वर्त में, और लेख पे से आ जाएगा पोथकी। एक ब्रह्मास्त्र कैसे याद रखना, पोथकी, कागज पोथी होती है ना, उस पर क्या करते हैं, लिखते हैं, पोथकी में लेखन कर्म करते हैं। वेद्य 15 प्रकार के होते हैं, अपना ब्रह्मास्त्र क्या चलेगा, सारे के सारे जो होते हैं दृष्टि सर्वगत रोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेदन कर्म उनमें करते हैं, तो ऑब्वियसली वो तो 17 होते हैं, तो 3 जो बिना जोड़े वाले हटा देंगे, हतादिमंत, शुष्क, अक्षिपाक और अम्ल दूषित। फिर 14 हो गए, ऐड किसको कर देंगे, पुयालस को ऐड कर देंगे। 4 प्रकार के अभिषंध, 4 प्रकार के अधिमंत आ जाएंगे, सिरोत्पाद, सिरार्स, अन्य तो वात वात वरिया, सशोफ, अशोभ, अक्षपाक, ऐसे करके 14 ये पेयर वाले और एक पुयालस जोड़ दिया, ऐसे करके 15 वेदन कर्म आ जाएंगे। 11 छेदन में किस किस का छेदन करेंगे भैया अपने, तो आर्मी का छेदन करेंगे, सिरा जाल बना के, तो सिरापड़े का जाल हो जाएगा। फिर अर्बुद और क्या बोलते हैं, अर्बुद और अर्श, इनका भी करेंगे, मतलब वर्त, अर्बुद, अर्शोवत में शुष्कास का करेंगे। और परवणिका बोनस में अपने को याद है, परवणिका में कितना करते हैं छेदन, हाफ छेदन करते हैं 50%, ठीक है। असंस्कृत में सूखाचार, धूप में शक्ति ने अपने बल से वात और कफ को क्या पीटा था, बलवान वात और कफ को पीटा था। तो सूखा आचार, सूखा से आ जाएगा अपना शुष्क अक्षिपाग, अचार मतलब अ वाली 4 चीजें आ जाएगी, अर्जुन, अवर्ण शुक्ल, अम्ल्यादूषित और एक अक्लिन्न वर्तमान, ठीक है ना। फिर धूप, धूमदर्शी आ जाएगा, प से प्रक्लिन्न वर्तमान आ जाएगा, शक्ति से शुक्तिका आ जाएगा। फिर बलवान वात पित्त को पीटा से बलवास ग्रथित आ जाएगा, वात पित्त से वात सॉरी पित्त श्लेष्म से पित्त विदग्ध दृष्टि, श्लेष्म विदग्ध दृष्टि और पिष्टक से पीटा आ जाएगा, जब पीटा से पिष्टक आ जाएगा। 7 प्रकार के याप्य अपने को सारे वातजकात, पित्तजकात, कफतकात, रक्तजकात, सन्निपातजकात, परियमलाइकाच और पक्ष्मकोप, ठीक है ना। पक्ष्मकोप याद रखना है, बाकी 6 प्रकार के क्या है याप्य रोग याद रखना है अपने को, ठीक है। फिर असाध्य वाले मैंने याद करवाई दी, जो अपने को उधर की कोड की याद है वैसे याद है। चलो अब हम देखते हैं वात अभिषंध प्रतिषेधी अध्याय, ठीक है, देखेंगे कल से पढ़ेंगे, वो तुम लोग की चले गए, हम्म, है। पढ़े और कि कल पढ़ेंगे,
तो कल पढ़ते हैं। पढ़ लेते हैं। चिकित्सा चिकित्सा वैसे भी इसमें याद तो कुछ करना नहीं, नहीं आता है पेपर में, इधर तो आएगा ही नहीं कुछ कुछ। चलो ठीक मुख्य है। बिंदु याद कर लेते हैं, क्रियाकलाप से कल देखें। हम्म। चलो वातज अभिसंधि प्रतिषेधी अध्याय देखते हैं। तो वातज अभिसंधि की चिकित्सा में क्या करते हैं सबसे पहले, वातज अभिसंधि या अधिमन, तो इसलिए दोनों की सेम चिकित्सा ही रहेगी भैया इसमें, है ना। तो पुराण घृत से स्नेहन, क्या करते हैं, पुराने सर्पी से स्नेहन करते हैं, फिर स्वेदन करते हैं, फिर सिरामोक्षण करते हैं, कहाँ कहाँ पे, उपनासिका, ललाट, अभ्यंग, इन सब करेंगे। उसके पश्चात क्या करवाते हैं, विरेचन देना चाहिए। ट्रिक नहीं लिखा क्या इधर, ठीक है बस इतना याद रख लो भैया। वातज अभिषंद वातज अधिमन, अभिषंद और अधिमंत में क्या करते हैं भैया, पुराना सर्पी से स्नेहन करते हैं, फिर स्वेदन करके सिरामोक्षण करवाएंगे ना। ये चलो उस पढ़ेंगे यार, क्या बोलते हैं, मैंने उत्तर तंत्र में इसकी ट्रिक लिख रखी है, इधर नोट्स में लिखी नहीं है ना, तो अपन कल ही पढ़ते हैं, मैं इसमें लिख लूंगा। तो वही वहां पे एक छोटा छोटा कोड बनाया हुआ था ना मैंने इसमें, फर्स्ट से ऐसे सा करके हम्म। ऐसे कुछ कुछ हो जाए। चलो ठीक है, अब ये कल देखें, आज वैसे भी जीके भी तो पढ़ना है, ज्यादा हो जाएगा वरना। हाँ जी के पढ़ना है। चलो मिलते हैं 9:45 बजे। पौने दस बाय। बजे की 10 बजे? हाँ मतलब 10 9:45 पे। ठीक है, बाय। बाय बाय, छाया आज के लिए आ जाना शाम में। सो भी लगता है।